वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक रहेगा शैव धर्म और भागवत धर्म। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जैन धर्म पढ़ा था और उसके पहले में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और फिर इसी के साथ साथ में शैव धर्म या भागवत धर्म जो चले हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा शैव का मतलब आप जानते हैं शिव से है, और जो भागवत धर्म है फ्रेंड्स वो कृष्ण से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है। तो शैव से संबंधित जो लोग हुए उनको शैव कहते हैं, और जो भागवत से संबंधित हुए उन्हें भगवत धर्म मानने वाला कहते हैं। तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र क्या है, मतलब कि जो हमारी इस सृष्टि का उद्भव हुआ तो उसके 4 युग बताए जाते हैं। तो 4 युगों में से उनका क्रम क्या है? उनका क्रम है, देखिए, कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो कृत का मतलब है यहाँ सतयुग से। अब यहाँ यदि हम अपने हिंदू धर्म में देखते हैं तो हिंदू धर्म में जो कृत है या फिर इसको हम कहते हैं सतयुग, तो ये है सती का युग। सती का युग मतलब उस समय के जो मुख्य जो देवता रहे वो कौन रहे? ब्रह्मा विष्णु महेश रहे। तो इसे हम कहते हैं कृत या फिर सतयुग। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में जो मुख्य वो रहे हैं कौन? राम। इसके बाद आया द्वापर। तो द्वापर में कौन रहा मुख्य? कृष्ण रहे हैं, कृष्ण द्वापर युग। और जैसे ही ये महाभारत का युद्ध होता है तो द्वापर युग यहीं से क्या होता है कि खत्म हो जाता है और कलयुग प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो कलयुग है अब वर्तमान में कह रहे हैं कि इसे ये कलयुग है और कलयुग चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कलयुग का मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाता है कलयुग मतलब बड़ा खतरनाक युग। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं। देखिए कलयुग, कल का मतलब होता है मशीन। तो अब जो काल है वो कैसा है? मशीनों का काल है। आप देखिए इस समय आप कंप्यूटराइज उसमें चल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चल रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में चल रहे हैं। इसके बाद इतनी रोबोटिक्स है, आप देखिए तकनीक का उपयोग करके वीडियो सुन रहे हैं। तो कलयुग मशीनों का युग है, इसलिए कलयुग का मतलब ये है। आजीवक, मत मयूर, मयमत तथा ईसा शिव गुरु देव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अब यहाँ पर देखिए ये कई संप्रदाय दिए गए हैं, जिसमें से आजीवक है, मत मयूर है, मयमत है। तो इनमें से जो शिव का संप्रदाय था, शैव संप्रदाय से संबंधित था, वो था मत मयूर। तो मत मयूर शैव संप्रदाय से संबंधित था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती जो दिखाई जाती हैं उसका प्रतीक रूप क्या है या इसका मतलब क्या है? तो देखिए ये जो अर्धनारीश्वर है जिसमें से आधा शिव का प्रतीक मतलब आधा शिव और आधा पार्वती को दिखाया जाता है, वो देव और उनकी शक्ति, यानी कि एक इनको दूसरे रूप में अगर देखें तो प्रकृति और पुरुष। अब देखिए यहाँ पर बहुत मजे की बात यह है कि जो शिव हैं, इस शिव को अर्धनारीश्वर में इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारी जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि कैसे चल रही है? डुअल से चल रही है। अगर पुरुष हो प्रकृति ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगी, लेकिन अगर प्रकृति हो पुरुष ना हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से सृष्टि के सृजन के लिए हो या फिर सृष्टि के सर्वाइव के लिए हो, दोनों की आधी आधी भागीदारी है, इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप शिव का रूप माना गया। शिव का ये जो अर्धनारीश्वर रूप है, इसकी जो मुख्य जो प्रतिमाएं हमें मिलती हैं वो गुप्त काल से बननी मुख्यतः मिलती हैं कि गुप्त काल से अर्धनारीश्वर की जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं। अर्धनारीश्वर का प्रतीक हमें ये भी बताता है कि यहाँ पर जो स्त्रियों और पुरुषों की भागीदारी है जीवन में वो आधी आधी है। तो इसलिए ये स्त्री को बहुत ही बराबर का दर्जा देने का एक प्रतीकात्मक चिन्ह भी हम देख सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही पहले से दिखाई देने लगा या फिर दिखाई देता है। नयनार थे। नयनार कौन थे फ्रेंड्स? देखिए दक्षिण भारत में क्या हुआ, मुख्यतः तमिल में 2 तरह की एक भक्ति भावना वाले लोग हमें मिलते हैं, जिनमें से एक होते हैं नयनार और एक होते हैं अलवार। तो देखिए जो नयनार होते हैं वो होते हैं शिव से संबंधित, मतलब शिव की जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं नयनार। इसके बाद जो अलवार होते हैं, ये अलवार होते हैं विष्णु की उपासक या फिर विष्णु की भक्ति करने वाले। तो भक्ति की 2 धाराएं मुख्यतः तमिलनाडु में दक्षिण भारत में पनपी, जिनमें से अलवार जो कि विष्णु भक्ति से संबंधित थे और नयनार जो कि शैव धर्म से या शैव
कि भक्ति से संबंधित थे। पोएगाई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से देखिए तो तिरुज्ञान है, ये क्या है कि अलवार संत नहीं है। बाकी यहाँ पर पाईगोई, पुडुम, तिरुमंगई ये सारे क्या हैं कि अलवार संत हैं। और अभी मैंने अलवार और नैनार के बारे में आपको बताया ही ऊपर। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो सर्वाधिक योगदान जो भागवत धर्म में रहा वो रहा गुप्त काल का। गुप्त काल में भागवत धर्म को अपनाया गया। इसके बाद जो भगवान विष्णु का जो वाहन होता है गरुड़, इसको इन्होंने अपना राज चिन्ह बनाया। और जब इन्होंने प्रतीक के रूप में इसको अपनाया तो इससे भी ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो विकास इस धर्म का हुआ, भागवत धर्म का हुआ, वो इसी गुप्त काल में हुआ है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण। कृष्ण को माना जाता है कि ये भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। और मुख्यतः जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है। और वहीं उसी छांदोग्य उपनिषद में इनको अंगिरस का शिष्य भी कहा गया है। तो इस प्रकार से जो भागवत धर्म है उसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन देखिए आया भी यहाँ पर। तो सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का जो वर्णन है वो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा किसने? भागवतों ने, मतलब जो भागवत धर्म को स्वीकार करते थे। तो देखिए जो कृष्ण थे या फिर विष्णु थे, ये अवतार चूंकि माने जाते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भागवत धर्म है वो विष्णु या फिर कृष्ण, ये दोनों के उपासक एक प्रकार से ही सेम हमें नजर आते हैं। वह देवता जिसे कला में हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि ऐसे देवता जिनको आप देखे होंगे कि हल लिए हुए हैं, वो कौन है? बलराम। तो बलराम को हल लिए हुए व्यक्त किया जाता है चित्रों में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। अब देखिए जो भागवत संप्रदाय है ये नवधा भक्ति के मानता है। तो नवधा भक्ति में जो भक्ति के रूप हैं वो 9 रूप माने गए हैं। और ये माना गया है कि अगर नवधा भक्ति से कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति में लीन होता है तो उसको परम ब्रह्म प्राप्त होता है, या फिर वो हम ये कहें साधारण सा कि वो अपने जीवन की उच्च गति को प्राप्त कर लेता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। ये किससे है? वासुदेव से। अब देखिए बेसनगर विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश। तो ये हेलियोडोरस जो है ये एक स्तंभ यहाँ पे बनवाया था। और ये जो स्तंभ था फ्रेंड्स, ये गरुड़ स्तंभ था, क्योंकि यहाँ पर जो भागवत धर्म है उससे रिलेट करके इसको बनाया गया था। तो वासुदेव से कहें या फिर भागवत धर्म से कहें, तो इस प्रकार से हेलियोडोरस ने बनवाया था इसको, बेसनगर विदिशा का स्तंभ। तो ये काफी प्रश्न में पूछा जाता है कि बेसनगर का स्तंभ कहाँ है या किसने बनवाया? तो हेलियोडोरस ने बनवाया। और एक्चुअली जो हेलियोडोरस था फ्रेंड्स, ये मतलब तक्षशिला में रहने वाला था पहले। तो तक्षशिला से ये इस तरफ को आया था और इसने इस भागवत धर्म को स्वीकार किया। फिर इसके बाद में इसके प्रचार प्रसार के लिए इसने अभिलेख भी लिखा है और काफी उसमें काम भी किया था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो कौन सा है? यही हेलियोडोरस का अभिलेख है, जो कि बेसनगर विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख वही अभिलेख है, कौन सा? बेसनगर का स्तंभ या फिर गरुड़ स्तंभ भी इसको कहते हैं। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी। अब देखिए ये जो हेलियोडोरस था ये कहाँ का था? तक्षशिला का था फ्रेंड्स। तो ये जो मतलब कि व्यक्ति था ये तक्षशिला का था। और तक्षशिला से जैसा हमने चर्चा की कि ये आया था इधर। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। वराह अवतार में क्या किया गया है कि विष्णु क्या कर रहे हैं कि अपना रूप बदल के, यानी वराह के रूप में। वराह में क्या है कि जो शरीर है बाकी मानव का है और जो सिर है वो वराह का है। इसमें से ये माना जाता है कि जो
हिरण्याक्ष जो दैत्य था वो पृथ्वी को अपने कब्जे में किए हुए था। तो हिरण्याक्ष से भगवान विष्णु वराह का रूप मतलब धारण करके उस पृथ्वी को मुक्त कराते हैं और सागर से उसको निकाल के ऊपर लाते हैं। इसके बाद ही फिर इस पृथ्वी पर जीवों का जन्म हो सका। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण क्या है? तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपने प्रचलित रूप में आए, तो उस समय आस्तिक और नास्तिक की जो परिभाषा कुछ लोगों द्वारा की गई वो ये की गई जो कि वेदों की प्रामाणिकता से संबंधित होता है। मतलब जो वेदों को माने वो आस्तिक, जो वेदों को ना माने, उनकी प्रामाणिकता को ना माने, वो नास्तिक। अब वेदों की प्रामाणिकता जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वेद जो है वो अपौरुषेय हैं, मतलब कि वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये ईश्वर के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो इस सारी चीज़ों को चूंकि कुछ लोग खंडित कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं उन्हें लोग नास्तिक भी कहते हैं। अब देखिए इस संदर्भ के हिसाब से अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जो जैन है ये बिल्कुल डेफिनेटली किस से संबंधित है? नास्तिक संबंधित है। लेकिन एक बात ये देखी जाए कि मानवता क्या मतलब नास्तिकता क्या मानवता के लिए खतरनाक है? बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि मानवता के लिए जितना काम बौद्ध ने जैन ने किया वो अकल्पनीय है। तो इसका मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति नास्तिक होगा ऐसा नहीं है कि वह अमानवीय होगा। जो व्यक्ति नास्तिक होगा वो व्यक्ति मानवीय भी हो सकता है और मानव के कल्याण के लिए बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकता है। जैसे कि बुद्ध और जैन कौन थे? नास्तिक नहीं, मतलब कि ये आस्तिक नहीं थे, नास्तिक ही थे, लेकिन इन्होंने जीवन के संदर्भ में या फिर लोगों के संदर्भ में और समाज के लिए इन्होंने जो काम किए वो तो बिल्कुल गजब के ही रहे हैं। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं। तो देखिए प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक वो देखा था जिसको हमने कहा था क्या कि वेद त्रयी। तो जो वेद त्रयी थे, वेद त्रयी में हमने पहले के 3 वेदों को जोड़ा था, मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो ये 3 वेद जो थे ये वेद त्रयी कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर प्रस्थान त्रयी की बात कही जाए तो वहां पर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता आते हैं, ये प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था वो था नैमिषारण्य। अब देखिए जो नैमिषारण्य जगह जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये नैमिषारण्य जगह, तो यहाँ पर ही 60,000 मुनि थे और वहां पर इस महाभारत की पूरी कथा का वाचन किया गया था। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट होती है वो कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। देखिए रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है, इसमें से एक कांड है किष्किंधा कांड। और किष्किंधा कांड का जब वो टाइम रहता है तभी राम और हनुमान की मिलन होता है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, ये किसके सम्मान में निकाली जाती है? ये निकाली जाती है फ्रेंड्स भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अब ये जगन्नाथ कौन है? ये जगन्नाथ जो है ये कृष्ण का ही एक प्रकार से रूप है। वहां पर देखिए जो कृष्ण, बलराम और सुभद्रा उनकी बहन, तो इन तीनों की मूर्तियां वहां पर बनाई गई हैं और ये मूर्तियां जो हैं वो काष्ठ की मूर्तियां हैं। इनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है पुरी में, तो यहाँ पर ये जगन्नाथ नाम से जाने जाते हैं। नासिक में कुंभ मेला लगता है, तो ये किसके किनारे लगता है? गोदावरी के। अब देखिए जो कुंभ मेला है वो 12-12 वर्ष के अंतराल में हमारे पूरे भारत में 4 जगह पे लगता है। तो जैसा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नासिक में लगता है, तो नासिक में लगेगा, फिर गोदावरी के किनारे, फिर इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में किसके किनारे लगता है? गंगा के किनारे लगता है। इसके बाद हम अगर प्रयाग में आए, ठीक है, प्रयाग, इलाहाबाद, तो यहाँ पर किसमें देखिए गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के किनारे यहाँ पर प्रयाग में लगता है। इसके बाद एक जो है वो लगता है उज्जैन में। अब उज्जैन में ये जो महाकालेश्वर का स्थान है वहां पे लगता है, यहाँ पर नदी जो है वो क्षिप्रा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें फ्रेंड्स तो पूरे भारत में 4 जगह मेला 12-12 वर्ष के अंतराल में लगते हैं।
तो ये जो मेले हैं ये कुंभ मेले कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें सुमेलित करना है, तो जैन धर्म का जो संबंध है वो किससे है? पावापुरी से है। देखिए पावापुरी। इसके बाद हिंदू धर्म वाराणसी से है, इस्लाम धर्म का संबंध मदीना से है, और ईसाई धर्म का संबंध है वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी देखिए ईसाइयों का मुख्य वो है, ये इटली है। देखिए इटली की राजधानी में ही ये छोटी सी जगह है एक वेटिकन। अब ये वेटिकन को वैसे देश का दर्जा भी दिया गया है, और विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से यही वेटिकन ही है फ्रेंड्स। तो ये वेटिकन है जो कि ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र है। अगला देखिए अपना टॉपिक है छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो देखिए छठी सदी में जो उस समय की राजनीतिक स्थितियां थी वो क्या थी, उसके विषय में ये टॉपिक रहेगा। छठी सदी यानी कि जब अपना गौतम बुद्ध के लगभग का टाइम होता है, तो वहां पर उत्तर भारत का जो मुख्यतः जो क्षेत्र था वो 16 महाजनपदों में बटा था। तो 16 महाजनपदों में चूंकि ये बटा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये 16 महाजनपदों का काल था, यह जनपद का काल था। तो ये जनपद का काल उस समय जो था वो किस तरह से था, वहाँ की राजनीतिक दशाएं क्या थी, इसके विषय में से थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके थे? तो ये थे चांदी के। तो सबसे पहले जो हमें सिक्के मिलते हैं फ्रेंड्स वो किसके बनाए गए थे? वो चांदी के बनाए गए थे, और इन सिक्कों को पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क कॉइन। अब पंचमार्क का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टाम्प से मतलब है। तो क्या किया जाता था, जैसे मान लीजिए कि चांदी है, उसको ढाला गया, ढालने के बाद में उसमें एक स्टैंप मार दिया गया, ठीक है। तो इस स्टैंप मार के मान लीजिए कुछ यहाँ पर फूल बना दिए गए, है ना, चंद्रमा का आकार बना दिया गया, किसी अन्य तरह की डिजाइन बना दी गई। तो ये जो आकार सब बना दिए जाते थे, इसमें स्टैंप कर दिए जाते थे, इसीलिए इनको आहत सिक्के या फिर पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। जो पंचमार्क कॉइन का जो टाइम है वो मुख्यतः छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के बीच में पंचमार्क कॉइन काफी ज्यादा मिलते हैं। तो पंचमार्क कॉइन क्या है और कब मिलते हैं ये सारा कुछ इस तरह से हम याद करके रख सकते हैं। मुख्यतः ये किसके बने थे? चांदी के बने थे। अब देखिए यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए प्रद्योत ये अवंती के राजा थे, उदयन वत्स, और यहाँ पर प्रसेनजित किसके? कौशल के राजा थे, अजात शत्रु किसके? मगध के राजा थे। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इतिहास में जाते हैं फ्रेंड्स, तो इतिहास में हमें एक कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं कि जैसे जो मगध वाला जो क्षेत्र था, तो मगध वाले क्षेत्र में से जो एक नंद वंश आया था, नंद वंश का राजा जो था महापदम नंद। तो महापदम नंद जो था वो पहला राजा था नंद वंश का, और इसने कलिंग क्षेत्र में एक नहर का वो करवाया था। तो इस प्रकार से जो ये एक अभिलेख मिलता है यहाँ पे कलिंग पे, वो अभिलेख ये बताता है कि नहरों की स्थिति वहां कैसी थी, मतलब कि नहरें भी उस समय बनवाई गई थी पानी के लिए। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका, ठीक है, इसका नाम क्या था? अवंतिका प्राचीन नाम था। मानचित्र में देखिए ABCD अंकित किए गए हैं, और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो प्राचीन 16 महाजनपदों में से कौन कौन से जनपद थे। तो देखिए ये ए जो है उस समय का मत्स्य जनपद था, जो बी है फ्रेंड्स यहाँ पर ये अवंती था। इसके बाद सी जो है यहाँ पर ये क्या था? वत्स था, और यहाँ पर देखिए एक ये था अंग था। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं आपको जो 16 महाजनपद थे उस समय, उन 16 महाजनपदों की थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूंगा। देखिए तो पहला जनपद एक था अंग। अंग काफी बड़ा जनपद था और इसकी राजधानी थी चंपा। वर्तमान में अगर इसकी हम स्थिति देखते हैं तो भागलपुर मुंगेर बिहार का जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर ये था, ठीक है। इसके बाद दूसरा फ्रेंड्स क्या था? मगध। मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह या ग्रीव्रज थी, और ये पटना बिहार, थोड़ा और इस तरफ आ जाएंगे आप तो यहाँ पर ये आपको इंडिकेट हो जाएगा। इसके बाद काशी था। काशी जानते हैं आप, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और काशी उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में बनारस है वो क्षेत्र था यहाँ पर। इसके बाद चौथा जो मैं आपको बताऊंगा वो कौशल था। कौशल का वर्तमान जो स्थिति है
वो कहाँ है फ्रेंड्स, अयोध्या के पास में। तो अयोध्या अगर आप यूपी में जाएं तो इस तरफ कहीं आपको नजर आएगी और थोड़ा ऊपर ही आपको मिलेगा यहाँ पर, तो इधर पे कहीं पे। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये था कोसल और इसकी अयोध्या। तो अयोध्या थोड़ा और भी इधर कहीं मतलब इंडिकेट होगा। तो इस प्रकार से अयोध्या मतलब कोसल की राजधानी थी। एक था वज्जी, वज्जी विदेह या मिथिला इसकी राजधानी थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। चेदी चेदी एक था जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। और ये जो क्षेत्र था ये बुंदेलखंड का क्षेत्र था। वत्स कौशाम्बी का क्षेत्र था। ये प्रयागराज, मिर्जापुर, इलाहाबाद मतलब इधर का क्षेत्र था। कुरुक्षेत्र था, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली हरियाणा का क्षेत्र था ये। जो पंचाल था वो उत्तर पंचाल अहिछत्र क्षेत्र था। और यहाँ पर मत्स्य या फिर इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। और ये कहाँ था, ये राजस्थान तरफ था। सूरसेन मथुरा, सूरसेन की मतलब राजधानी मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पोतन या पोतली थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी मतलब उज्जैन था। और गंधार तक्षशिला ये अब जो पाकिस्तान में है। कंबोज था एक जिसकी राजधानी हाटक थी और ये सबसे उत्तरी क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से उस समय 16 जनपद थे और 16 जनपदों की कुछ ये राजधानियां और उनका ये कुछ डिटेल था। अब इसी से संबंधित देखिए यहाँ पर हमें अगला जो मतलब कंटेंट मिलेगा वो इन्हीं से संबंधित होगा। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लिखित है वो है देखिए मध्यमिका एवं विराट। तो अभी हमने देखा विराट नगर। तो विराट नगर का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र हमें महाभारत में और महाभाष्य दोनों में मतलब मिलता है। पाटिलपुत्र के संस्थापक उदयन। अब देखिए पाटिलपुत्र जो है ये उदयन के द्वारा इसकी मतलब राजधानी के रूप में इसको वो किया गया था। हर्यक वंश का एक राजा था जिसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। तो बिंदुसार नहीं, बिंबिसार फ्रेंड्स। तो बिंबिसार जो राजा था वो हर्यक वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो हुआ एक राजा, उसने ही मगध का विशेष रूप से मतलब दुर्गीकरण किया या फिर कहें कि उसने काफी अच्छे ढंग से इसको मतलब बसाया था। बसाने के बाद में फिर उसका ये पौत्र था उदयन, और उदयन ने क्या किया था कि पाटिलपुत्र को बसाया और उसकी राजधानी उसको बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटिलपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई वो देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो इनमें से पाटिलपुत्र को चंद्रगुप्त, भाई इसमें से अगर मान लीजिए उदयन वगैरह दिया होता तो हम उदयन कहते, लेकिन इनमें से अगर देखा जाए कि अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क, तो इनमें से सबसे पहले जो राजधानी पाटिलपुत्र बनाई गई वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी। सर्वप्रथम पाटिलपुत्र राजधानी बनाया उदयन ने। देखिए अब यहाँ पर आया ना, अगर उदयन है तो उदयन ने ही सबसे पहले इसको राजधानी बनाया, लेकिन अगर वहां पर ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं था तब उसको हमने इस प्रकार से इंडिकेट किया था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, ये उज्जैन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे एक नाटक लिखा गया था महाकवि भास द्वारा, उस नाटक का नाम था स्वप्नवास वदत्तम। तो स्वप्नवास वदत्तम जो था इसमें वत्स नरेश उदयन और अवंती के राजा प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की कहानी का उल्लेख है इसमें, और इसी का नाम है स्वप्नवास वदत्ता। और ये संबंधित किससे है, उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने अभी इसमें चर्चा की कि सबसे पहले जो बिंबिसार था, तो बिंबिसार ने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया था कि अपना स्थापना की थी हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश की स्थापना करने के दौरान ही ये जो है मगध जो है वो अपना साम्राज्य का रूप धारण कर लेता है, और उस समय का जो काल होता है वो 6ठी ईसा पूर्व होता है। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था वो काशी था। अब देखिए 6ठी शताब्दी में मगध तो अपने रूप को धारण कर लिया था, लेकिन वो उसका इनिशियलाइजेशन था एक प्रकार से। तो उस समय और जो एक दूसरा शक्तिशाली सर्वाधिक शक्तिशाली राज था वो कौन था, काशी था।
शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था। कौन? यौधेय। बाकी देखिए शाक्य, लिच्छवी ये क्या थे कि गणतंत्र थे। उस समय देखिए कुछ तो इस तरह से बड़े बड़े राज्य बन गए थे और कुछ क्या होते कि मतलब गणतंत्र भी थे। गणतंत्र में एक से ज्यादा लोग मिलकर शासन चलाया करते थे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित हुआ, लिच्छवियों द्वारा ये स्थापित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हमें मिलान करना है। पार्श्वनाथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। बिंदुसार किससे संबंधित है? अब देखिए अभी हमने एक बात की थी बिंबिसार, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। लेकिन यहाँ पर अगर बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार मौर्य से संबंधित था। क्यों? क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। भाई पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, फिर इसके बाद हुआ बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, और फिर इसके बाद अशोक हुआ। तो इस प्रकार से ये किसके काल के हैं? ये हैं सब मौर्य काल के। तो बिंदुसार संबंधित है मौर्य काल से और बिंबिसार संबंधित है हर्यक वंश से। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? ये गुप्त काल से संबंधित है। और चेटक जो है ये लिच्छवी से संबंधित है। लिच्छवी वहां पर गणतंत्र था। 16 जनपदों की जो सूची है वो हमें कहां से मिलती है? वो मिलती है अंगत्तुर निकाय से और भगवती सूत्र से। अंगत्तुर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म का ग्रंथ है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अक्षत्र, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र थी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी किसकी थी? सूरसेन की। अभी देखिए इसके पहले मैंने काफी ये सारे आपको 16 जो बताए थे वो आपको एक बार में याद नहीं होंगे, आप उसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे यहाँ पर पूछा गया कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी, तो मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। इसी प्रकार से अभी देखिए इसके ऊपर भी हमने देखा पांचाल की राजधानी क्या थी? अक्षत्र थी। तो मैंने इसीलिए वो आपको 16 बता दिए हैं कि देखिए सिर्फ इसी किताब का कंटेंट नहीं, इससे संबंधित अगर इसी टॉपिक से संबंधित कोई और भी कंटेंट आया है, आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ा है उसको, तो आप इस मतलब स्थिति में रहेंगे कि प्रश्न को आप हल कर ले जाएंगे। देखिए चंपा की राजधानी क्या थी? अंग थी, ठीक है। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती। अब देखिए सुक्तिमती मैंने बताया चेदी, और ये वाला क्षेत्र बताया था कि जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है ये सुक्तिमती से संबंधित था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक, और ये जो अस्मक जनपद था ये सबसे दक्षिणी जनपद था। अस्मक कैसा था? सबसे दक्षिणी था। और एक मैंने आपको बताया था कंबोज, कंबोज सबसे उत्तरी था, और वो कहाँ पे था? वो था पाकिस्तान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। इसके बाद में फिर पाटलिपुत्र बना ली गई थी, ठीक है। और देखिए ये राजगृह में ही पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी। इसके पहले वाले मतलब वीडियो में जब बौद्ध पढ़ा रहे थे हम, तब हमने संगीतियां पढ़ाई थी। तो पहली संगीति कहाँ पे हुई थी? ये राजगृह में ही हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। तो मगध राज की ये राजधानी देखिए कौशाम्बी नहीं हुई। बाकी देखिए गिरिब्रज और ये राजगृह, पाटलिपुत्र, ये सारी की सारी राजधानियां किसकी? मगध की रही हैं। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास में कैसा बना हुआ था? ये जो श्रावस्ती नगर है प्राचीन, ये बना था किस तरह का? अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार रूप में डिजाइन किया गया था। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी वो थी अजातशत्रु। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि अभी जो हमने चर्चा किया था कि बिंबिसार जो था, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, और उसी बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने क्या किया कि बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि ये अजातशत्रु और इसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने क्या किया कि इसने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया और राजा बन गया। इस प्रकार से इन्होंने, अगर मान लीजिए अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा तो इसके लड़के ने इसको मार दिया, और इस प्रकार से ये मतलब क्रम चला इन लोगों का। तो अजातशत्रु के वंश का था। इसमें से देखिए अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यक वंश का था। तो हर्यक वंश में हमने देखा मुख्यतः 3 राजा है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन।
मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ। ये किसके द्वारा किया गया? शिशुनाग के शासनकाल में। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हर्यक वंश आया, ठीक है। अब हर्यक जो वंश आया, हर्यक वंश के बाद में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो एक आया है नागवंश। कौन सा आया है? नागवंश। और नागवंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो था कालाशोक। कालाशोक के समय में ही एक बौद्ध संगीति हुई थी, अगर आपको याद हो तो कालाशोक के समय में एक बौद्ध संगीति हुई थी। तो नागवंश आया, फिर हर्यक वंश आया, इसके बाद नागवंश आया। नागवंश के बाद में आया है नंदवंश। और नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापदम नंद ने की थी। और इसका जो लास्ट शासक था वो था घनानंद। और इसी घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इस प्रकार से जो इतिहास का क्रम चला है, हर्यक वंश, नागवंश, नागवंश के बाद में फिर आए आप नंदवंश, नंदवंश के बाद में आए फिर आप मौर्य वंश। तो इस प्रकार इसका पूरा क्रम चलता रहा है। यहाँ पर देखिए कालक्रम ये दिया भी है इस हिसाब से, तो ऐसा क्रम इनका चलता रहा है। मगध का सम्राट जो अपरोपरशुराम के नाम से जाना जाता है, वो है महापदम नंद, ठीक है। महापदम नंद को अपरोपरशुराम के नाम से जानते हैं और ये नंद वंश का संस्थापक था। इसका लास्ट शासक था घनानंद। सही कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो देखिए उस समय ये जो धर्मों में इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ, धर्मों में परिवर्तन का कारण ही यही था फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि उस समय जो वैदिक धर्म था वो इतना ज़्यादा जटिल हो गया। उसमें ये लोग क्या करने लगे कि जो यज्ञ करते थे तो यज्ञों में बलि देने लगे, पशुओं की, पक्षियों की बलि देने लगे, और बहुत ज़्यादा ये जटिल प्रक्रिया हो गई। और इसने समाज में बहुत बड़ा विभाजन भी क्रिएट कर दिया। तो समाज का एक तबका जो था वो बिल्कुल अपने आप को मतलब कि बेकार समझने लगा, या फिर अपने आप में मतलब कई चीज़ों की वो समस्याएं झेलने लगा। तो फिर क्या हुआ कि जब नए धर्म आए तो नए धर्मों को जिनमें की विशेष समानता दी जाती थी, जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में भाई कहा गया कि कोई जाति, कोई धर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप आइए, आपका स्वागत है, और आप में वो काबिलियत है कि आप अपनी इस मानव की हाईएस्ट स्टेज को पा सकते हैं। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, उन्होंने चूंकि स्वीकार किया लोगों को, तब वो ये वैदिक धर्म जो था ये अपने डिक्रीज रूप में चला गया, मतलब फिर इसका पतन होने लगा। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ये संबंधित किससे था? बिंबिसार से। तो बिंबिसार का ये राज्य वैद्य था जीवक। और ये जो जीवक था इसने क्या किया था कि अवंती के राजा को, प्रद्योत उसका नाम था, उसको आजीवक ये जो था इस वैद्य को भेजा भी था उसने उसकी सेवा में, क्योंकि वो बीमार हो गया था। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वो है यमुना। तो यमुना, ये कालपी, देखिए कालपी जो है अगर हम कहें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जालौन जिला जो है, तो जालौन जिला में ही ये कालपी जगह है। और ये कालपी किसके किनारे है? ये यमुना नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियां देखिए यहाँ पर, जैसे कुरु की क्या है? इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की अहिछत्र है। कौशल की साकेत है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनानी आक्रमण। तो देखिए ये अभी हमने जो कालक्रम देखा, जिस प्रकार से मौर्य तक हम आए, तो मौर्य के आने के पहले ही यूनानी आक्रमण किस तरह से हुआ, सिकंदर का आक्रमण किस तरह से हुआ, सिकंदर कब आया, उसने यहाँ पर क्या क्या मतलब उसके आने से क्या क्या परिवर्तन हुए भारत में, ये सारे जो भी टॉपिक्स की स्टडी रहेगी वो हम अगले वीडियो में फ्रेंड्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।